पर कब से बैठे हैं और क्या मांगों को लेकर बैठे हैं? 30 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हमारी 17 सूत्री मांगे हैं। हमने समय दिया था कि हमारी मांगों को सरकार जो है संज्ञान में ले। आप लोग 3-4 कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं, कितने कर्मचारी आपको लगते हैं? बहुत सारे पद हैं जो मतलब वहाँ होने चाहिए, पर आप जाकर देखेंगे तो एक तो इस पद नाम के नहीं है और जो है भी वो भी ट्रेंड नहीं है। आप लोग कैसे चला रहे हैं अभी? जो हमारे पास साधन संसाधन है उसी साधन संसाधन में हम काम कर रहे हैं। तहसीलदार नायब तहसीलदार है, जब तक वो खुद मजबूत नहीं होंगे तो नीचे की कड़ी मजबूत नहीं होगी। अभी जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। हम तो शासन से चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारी सभी मांग पूरी कर दें। प्यून से लेकर ऑपरेटर तक सभी चीजों की जरूरत रॉकेट का स्पीड चाहिए तो हमको रॉकेट दीजिए, ये नहीं कि साइकिल में हम लोग दौड़ रहे हैं। है। जनता के काम करने के लिए ही संसाधनों की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की समस्या सुलझाने वाले अधिकारीगण या फिर जिले में अगर कोई समस्या होती है, कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो उस विरोध प्रदर्शन को जाके समझाकर शांत कराने वाले अधिकारीगण छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ, जिसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार आते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के तहसीलदार जो हैं हड़ताल में बैठे हैं, टूटा धरना स्थल पर मौजूद इस समय में अभी, और इनसे चलकर जानते हैं कि क्या मांगे हैं इनकी और किस लिए ये लोग धरना प्रदर्शन बैठे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, उपस्थित हैं, और इनसे ही जानेंगे कि किस मांग को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर? मैं पेखन टोंडरे। सर आप लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं और क्या मांगों को लेकर बैठे हैं? हम लोग यहाँ 31 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। 17 जुलाई और 18 जुलाई को हमने पूरे प्रांत में सभी जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्व मंत्री के नाम जिला कलेक्टरों के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया हुआ था और हमने समय दिया था कि हमारी मांगों को सरकार जो है संज्ञान में ले और इनका समाधान करें। लेकिन सरकार के द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते 31 जुलाई से छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के नायब तहसीलदार और तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी ठीक है। कौन कौन सी जो मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग बैठे हैं? हमारी 17 सूत्री मांगे हैं। अभी 17 सूत्री मांगों के साथ एक मांग और जुड़ गई है। अभी प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में लोक सेवा गारंटी अधिनियम को फिर से संशोधित करते हुए उन्होंने अधिसूचना का प्रकाशन किया है, जिसमें जो समय सीमा है, प्रकरणों के निपटारे के जो समय सीमा है, उस समय सीमा को कम कर दिया गया है। जी। और सबसे मुख्य मांग क्या है इसमें? इसमें हम ये बोलेंगे कि सभी हमारी जो 17 सूत्री मांगें और एक और जोड़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम अभी जो हाल में अधिसूचित हुआ, 18 मांगे हो गई हैं। इसमें सभी मांगे अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, पहले 17 मांगे थी, अब एक और जुड़ गई है एक और जुड़ गई है कि हमारी मांग है उस लोक सेवा गारंटी अधिनियम पर पुनर्विचार करें। अमूमन उस लोक सेवा गारंटी अधिनियम को सरकार जो है वापस ले। जी। कौन कौन सी मांग है, शुरुआत की वो बता देंगे क्या? छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है कि संसाधन नहीं तो काम नहीं। किस टाइप के संसाधन की मांग कर रहे हैं? संसाधन इसमें मैन पावर्स भी हैं और यांत्रिक संसाधन भी है। कंप्यूटर्स है, प्रिंटर्स है, स्कैनर्स हैं, नेट फैसिलिटी है और ऑपरेटर्स हैं जो सेटअप स्वीकृति किए गए हैं। सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 की जो सेटअप स्वीकृति है। चौकीदार नहीं है, फर्रास नहीं है, माल जमादार नहीं है, स्वीपर नहीं है। ऐसे जितने पद आपने स्वीकृत किए। मतलब आप बता रहे हैं कि तहसील ऑफिस में एक प्यून से लेकर ऑपरेटर तक सभी चीज़ों की जरूरत है। सभी चीज़ों की जरूरत है। तो आप लोग कैसे चला रहे हैं अभी? जो हमारे पास साधन संसाधन है उसी साधन संसाधन में हम काम कर रहे हैं। अभी पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। यदि पूरे प्रदेश का आप आकलन करेंगे, आप विभाग से भी जानकारी ले सकते हैं, 40% जो सेटअप शासन ने स्वीकृत किया है, उस स्वीकृति के आधार पर यदि आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो 40% स्टाफ में हम काम कर रहे हैं। ठीक है। आगे और भी सर हैं, उनसे जानेंगे। संसाधन की जो मांग है आप लोग की, मुख्य मांग है, कैसे कैसे संसाधनों की मांग कर रहे हैं आप लोग? मुख्य रूप से जब आप तहसीलों में जाकर देखेंगे तो शासन का ये अभी जो नवीन तहसीलों का जो सर्कुलर है उसमें 14 स्टाफ अनिवार्य है और जो पुराने तहसीलों का सेटअप है उसमें और भी इससे ज़्यादा है। लेकिन जब आप किसी भी तहसील में आज काम करने वाले लोगों की संख्या देखेंगे तो 2, 3, 4 इससे ज़्यादा है नहीं। जबकि लोक सेवा गारंटी में आपने समयबद्ध कर दिया है सभी चीज़ों को। तो और तहसीलदार कोई केवल राजस्व न्यायालय में काम नहीं कर रहे हैं, वे विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। आपके आय जाति निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, आपके लोक सेवा गारंटी में विवादित अविवादित श्रेणी दोनों प्रकरणों का प्रकरण निराकरण कर रहे हैं, निर्वाचन में नाम जोड़ने घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, कृषक पंजीयन में, एग्रिस्टेक पंजीयन में कर रहे हैं, जन दर्शन जन शिकायत टीएल के लंबित प्रकरणों का निराकरण कर रहे हैं, प्रोटोकॉल में क्रियान्वयन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में मजिस्ट्रेट की भूमिका में चक्का जाम कर छांटने जाते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में जब आपका न्यायालय मजबूत नहीं होगा, जब आपका कार्यालय मजबूत नहीं होगा तो नहीं। आप लोग के पास बता रहे हैं आप लोग 3-4 कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं, कितने कर्मचारी आपको लगते हैं?
हमारे जो नवीन सर्कुलर है उसके हिसाब से 14 कर्मचारी हैं। जब आप देखेंगे तो एक तहसील के सेटअप में जो है आपको वाचक की ज़रूरत है, WBN ज़रूरत है, KGO ज़रूरत है, नाजिर की ज़रूरत है, इनके सहायक की ज़रूरत है, वाहन चालक की ज़रूरत है, भृत्य ज़रूरत है, आदेशिका वाहक की ज़रूरत है, माल जमादार की ज़रूरत है। बहुत सारे पद हैं जो मतलब वहाँ होने चाहिए, पर आप जाकर देखेंगे तो एक तो इस पद नाम के नहीं है, और जो है भी वो भी ट्रेंड नहीं है, और है भी तो वो भी SDM या कलेक्टर ऑफिस में अटैच हो जाते हैं। सर, आपको जो चीज़ों की समस्या है उसकी वजह से आप लोग धरने में बैठे हैं, लेकिन आप लोग के यहाँ बैठने की वजह से जो जनता है, जिनका बहुत सारा काम आप लोगों से ही होना है, वो सभी लोग परेशान हैं और आप लोग के पास आ रहे हैं, लेकिन आप लोग मिल नहीं रहे, उनका भी काम बाधित हुआ है। इसे कैसे देखते हैं, उसके लिए क्या सोचते हैं? जनता के लिए ही हम लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि लोक सेवा गारंटी में जो हमें जो बांधा जा रहा है उसमें अल्टीमेटली जब हम ही सही धरातल पर काम नहीं कर पाएंगे तो जनता के बीच में हमारी इमेज ये बन रही है कि हम जो है काम नहीं कर रहे हैं, हम जानबूझ के उनके प्रकरणों को लटका रहे हैं, और उसकी वजह से एक भ्रष्ट सिस्टम का नाम दे दिया जा रहा है, जबकि वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता है कि हमारे पास संसाधन ही नहीं है, काम कहाँ से कर पाएंगे। जब संसाधन मिलेगा तो जनता के काम को हम दुगनी दर से कर पाएंगे। मतलब जनता के काम करने के लिए ही संसाधनों की मांग कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, अल्टीमेटली जहाँ तक हमारे शासन का संकल्प है कि सुशासन स्थापित करना है, और सुशासन में आपको मानना पड़ेगा कि शासन की क्रियान्वयन एजेंसी प्रशासन में तहसीलदार, नायब तहसीलदार है, जब तक वो खुद मजबूत नहीं होंगे तो नीचे की कड़ी मजबूत नहीं हो सकती। बिल्कुल, तहसीलदार और नायब तहसीलदार का बहुत मुख्य काम होता है। यहाँ और भी लोग हैं। आप लोग किन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं? क्योंकि अभी सर बता रहे थे कि संसाधन की कमी है। किस किस संसाधनों की कमी है आप लोग? संसाधन जैसे कि हमारे यहाँ ऑपरेटर नहीं है, चपरासी नहीं है, माल जमादार नहीं है, नोटिस को तामील नहीं कर पाते, हमारे पास वाहन नहीं है, न वाहन है तो वाहन के चालक नहीं है। तो बहुत प्रकार के जो संसाधन जितने प्रकार के होने चाहिए एक भी संसाधन नहीं हमारे पास। बिना संसाधन के काम करना मुश्किल हो सर, गया। आप लोगों को संसाधन की कमी है, आप लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है जिलों में, अपने जगहों में, और आप लोग के पास आ रहे हैं, आप लोग मिल नहीं रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। उनकी जिम्मेदारी भी तो आप लोग की है। हम वही चाहते हैं कि हम जनता का काम करें। हमारे पास संसाधन रहेगा तो जनता का काम आसानी से होगा। हमारे पास हम बैठते भी हैं ऑफिस में, बिना संसाधन के हम काम को आसानी से नहीं कर पाते जनता का। इसी कारण हम चाहते हैं कि संसाधन मिले ताकि जनता का काम जल्दी हो। हमारा पर्पस वही है कि जनता का काम जितना जल्दी हो सके हमको संसाधन मिले। अभी जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, तो कब तक उम्मीद है कि आप लोग उनके लिए काम के लिए लौटेंगे? हम तो शासन से चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारी सभी मांग पूरी कर दे, हम तुरंत लौट जाएंगे। हमारी मांग पूरी होने के ऊपर है। अच्छा, मांग पूरी होगी उसके बाद ही लौटेंगे। ठीक है। क्या लग रहा है, अभी मंत्रियों से बातचीत हुई थी, कुछ है क्या उम्मीद? वो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बता पाएंगे जो जगह थे वहाँ पे। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, संसाधन का मुख्य जो मांग है आप लोगों का, उसके लिए आप लोग धरने पे बैठे हैं, और ये देखा जा रहा है कि हर जिले में जो छोटे छोटे गांव भी है वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उनकी परेशानियों को लेकर आप क्या कहेंगे? गांव वालों के और लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग बैठे हैं कि हमको संसाधन दीजिए, ताकि हम लोग जो समय सीमा पे काम करें। जो लोक सेवा गारंटी में 6-6 महीने का टाइम था उसको 45 दिन जो कर दिए हैं। तो अगर आपको गति से काम करना है, रॉकेट का स्पीड चाहिए, तो हमको रॉकेट दीजिए। ये नहीं कि साइकिल में हम लोग दौड़ रहे हैं। रॉकेट का स्पीड से काम करना है तो हमको रॉकेट दो। यही एक बात है हमारी। संसाधन की मांग तो है, मुख्य संसाधन क्या है जो आप लोग को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, जिसकी वजह से? सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि जो हमारे पास बाबू इत्यादि हैं वो कंप्यूटर अकुशल हैं, उनको कंप्यूटर नहीं आता। वो लोग प्राइवेट में लड़के रखे हुए हैं। अब हमारा उनके ऊपर डिपेंडेंसी बन जाता है कि वो आदेश टाइप करके लाएगा तब जाके मैं गांव वाले का ऑर्डर कर पाऊँगा। मतलब हम लोग अब हमारे हाथ पर बंधे के बंधे रह जाते हैं। लोग आके हमारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं कि हमारा काम नहीं हुआ है। अब एक आए जाते निवास को जारी करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है चेक करके जारी करने में। आप यहाँ पे देखेंगे हर तहसील में मिनिमम 150-200 जारी होता है। अब 200 में 10 मिनट का गुणा कीजिए, तो क्या वो तहसीलदार उतना एफिशिएंसी से काम कर पा रहे हैं क्या? और इस बीच में यदि कोई चूक होती है तो कार्रवाई हम ही पे हो रही है। हम बस ये बोल रहे हैं कि आपको रॉकेट की गति से काम चाहिए, हमको रॉकेट दीजिए, साइकिल नहीं रॉकेट चाहिए। बिल्कुल। अगर रॉकेट की स्पीड से काम से आप लोग मांग कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का? ये विगत हम लोग पिछले साल भी 3 दिन का हड़ताल किए थे, बैठे थे काम छोड़कर, और उसमें शासन ने पिछले साल हमको आश्वासन देकर ये उठाया था कि जो हमारी जो मांगे हैं उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं करके। लेकिन साल भर हो गया, कुछ हुआ नहीं। तो इस बार हम लोग फिर से 17 जुलाई को ज्ञापन दिए कि 28 तारीख से बैठेंगे करके। तो फिर से वही स्थिति आ गई। अब अभी भी बातें केवल मौखिक आश्वासन पे कैसे उठे ऐसे करके सभी जिला वाले लोग। अभी आप लोग मंत्रियों से बात किए थे, तो कुछ उसका उपाय निकल रहा है क्या? अभी उस संबंध में चर्चा चल रही है, लगातार चर्चा चल रही है। और अगर अभी भी कुछ ठोस कुछ अपने को जैसे ही मिलेगा, जिला वाले जैसे ही अपने कन्विंस करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, अगर जिला में एक सहमति बनती है तो हम लोग उसमें आगे बोल पाएंगे क्या करना है करके। ठीक है, तो ये जो तहसीलदार लोग हैं, सभी पूरे राज्य के तहसीलदार हैं, धरना पे बैठे हैं, और भी लोग हैं, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों की
संख्या में उपस्थित हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि अभी बता रहे हैं कि संसाधनों की कमी है और 17 सूत्री मांगे आप लोग लेके बैठे थे, आज 18 हो गई है। कौन सी मुख्य मांग है जो आप लोगों को चाहिए? सभी 17 हमारी जो मांगे हैं सभी प्रमुख हैं। इसमें कोई प्राथमिकता नहीं है कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, और ये बहुत सोच समझकर सबसे चर्चा कर निर्णय लिया गया है, क्योंकि आज काम का इतना प्रेशर है, अगर संसाधन नहीं रहेगा तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक बात हो रही है, लेकिन आप लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और आप लोग की सबसे बड़ी जो जवाबदारी है जनता के प्रति, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है आपके क्षेत्रों में, उसे कैसे देख रहे हैं? उन्हीं के काम को सरल करने के लिए, सहजता से करने के लिए संसाधन की मांग की जा रही है। आज संसाधन नहीं है तो उन्हीं के काम में विलम्ब हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि उनके काम को और कितने जल्दी तरीके से, सुनियोजित तरीके से, पारदर्शी तरीके से हम कर सकें, उसके लिए हमें संसाधन चाहिए। संसाधन में मुख्य आप बता रहे हैं सभी मांग है, लेकिन ऐसी कोई मांग जिसकी वजह से आप लोग का सबसे ज़्यादा काम रुका हुआ हो? सब में देखिए, मैंने कहा ना, ये 17 मांगे हमारी, उसमें आप प्राथमिकता तय नहीं कर सकते कि इसमें प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है। अगर मान लीजिए आज मैं किसी प्रोटोकॉल में जाता हूँ, धरना प्रदर्शन चक्के जाम में जाता हूँ, तो मेरे न्यायालय को कौन देखेगा? मेरे न्यायालय में क्या वैसे लोग हैं जो न्यायालय की कार्रवाई को सुन सकते हैं, प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हैं? तो भाई कि वहाँ अगर ऑपरेटर बैठेगा, वहाँ पर एक प्रशिक्षित बाबू रहेगा, तो हम दोनों काम अच्छे से कर पाएंगे। अभी इसका तालमेल नहीं हो पा रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि शासन बहुत सकारात्मक पहल हुआ है और बहुत अच्छे से और पहल होगा और कुछ रास्ता निकलेगा। आप लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, जो मंत्री हैं उनसे भी मिले हुए हैं, बातचीत करें, क्या लग रहा है कब तक इसका जो समाधान मिल पाए? माननीय मंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता पूर्वक और बहुत सहज तरीके से कल हमारी प्रतिनिधिमंडल से बात की है। आज सबने उसे यहाँ पर बताया भी है, और वो वार्ता चल रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ता एक सफल परिणाम में बदल कर आएगी। और जल्दी लौटेंगे आप? हाँ, बहुत जल्दी लौटेंगे। हमें संसाधन मिलेगा, हम काम में लौटेंगे, और फिर से तहसीलदार आम जनताओं के काम के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और कानून व्यवस्था के लिए उपलब्ध रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, ये मेरे पीछे आप देखिए, ये पूरे छत्तीसगढ़ से सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं। हम सामने के लोगों से बातचीत किए, पीछे भी लोग जो बैठे हैं, अधिकारी वर्ग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या मांग है, कब तक इनकी उम्मीदें हैं कि इनकी मांग पूरी हो जाएगी। एक ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है, जो सभी लोग यहाँ पर, आप लोग मांगों को लेकर आए हैं, कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं? देखिए, मांगों में प्रमुख मांगे हैं कि हमें संसाधन दिए जाए। जितनी योजनाएं शासन लागू कर रहा है, उन सभी योजनाओं को धरातल पर लागू करने का काम तहसीलदार, नायब तहसीलदार का है। तो इन सभी योजनाओं को लागू करने के लिए, ऊपर से न्यायालय चलाने के लिए हमें जो संसाधन चाहिए, स्टाफ चाहिए, गाड़ी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, और जो स्टाफ है जैसे नायब नाजिर है और माल जमादार है, ये सब प्रकार के संसाधन हमें अपने कार्यालय में चाहिए, न्यायालय में चाहिए, तब हम शासन की योजनाओं को धरातल पर लागू कर सकेंगे। सर, इतने समय से कैसे काम चल रहा था आप लोगों का? देखिए, काम चलाने के लिए हमने कभी मना नहीं किया है। हम अपने जो पारिवारिक समय से भी समय काट करके काम चलाने के लिए न्यायालय की कार्रवाई, कार्यालय की कार्रवाई को पूरा करते हैं। लेकिन अब स्थिति परिस्थिति ऐसी बन गई कि शासन की जो योजनाएं हैं अब वो महत्वाकांक्षी होते जा रही हैं। उदाहरण के लिए अभी कल या परसों ही जो राजपत्र में लोक सेवा गारंटी कानून जो लागू हुआ है, उसमें आप देख लीजिए कि शासन अब कितना महत्वाकांक्षी हो गया है। तो अब वो स्थिति आ गई है कि हम बिना संसाधन के उन योजनाओं को लागू करने में असफल होंगे। ये तो इनकी जो मांगे हैं, 17 सूत्री मांगों को लेकर ये बैठे हुए थे, अब एक और जुड़ गई है, 18 सूत्री मांगों को लेकर ये अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। और इनका मानना है कि जब तक इनको संसाधन नहीं दिया जाएगा, तब तक ये अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जनता के जो रुके हुए काम है उसे पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संसाधन की मांग को लेकर बैठे हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी इनकी मांगें पूरी कर ली जाएगी और ये वापस काम पे लौटेंगे। सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।